एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, तो आज का जो वीडियो है वो है अपना होम पोस्टिंग से रिलेटेड। होम पोस्टिंग के क्या क्या फायदे होते हैं और होम पोस्टिंग से रिलेटेड लोगों के क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे से हायर ग्रेड पे वो मेरे से थोड़ा दूर जॉब कर रहे हैं, घर से जितना मेरा डिस्टेंस है उससे ज़्यादा, और मैं भी एक तरह से बाहर ही जॉब कर रहा हूँ। लेकिन जिनका मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो घर पर ही जॉब कर रहे हैं, मतलब घर से काफ़ी कम डिस्टेंस है उनका। कुछ लोगों का तो ऐसा है कि घर के बगल में ही उनका जॉब है। तो सारी चीज़ें कंपेयर करके मैं आपको आज बताऊंगा कि होम पोस्टिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अगर आपकी होम पोस्टिंग नहीं होती है तो आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो देखो, पहले मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि देखो, होम पोस्टिंग बॉयज़ और गर्ल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गर्ल्स के लिए होती है, क्योंकि गर्ल्स बाहर के एनवायरनमेंट में इतनी सेफ फील न करे, हो सकता है उनको थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि बॉयज़ तो क्या है कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आता है, तो उनके लिए होम पोस्टिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, होम पोस्टिंग का वैल्यू क्या है इसका आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वैल्यू होम पोस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा है। सैलरी होम पोस्टिंग के सामने बहुत मतलब सेकेंडरी चीज़ हो जाती है सैलरी होम पोस्टिंग के लिए, होम पोस्टिंग के सामने। ठीक है, तो मैं आपको होम पोस्टिंग के पर्क्स बता देता हूँ पहले कि होम पोस्टिंग के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फायदा तो है कि घर वालों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। घर वालों के साथ, जैसे मान लो कोई घर से मान लो किसी का 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पे भी है, तब भी वो एज अ होम पोस्टिंग आप उसको मान सकते हो और वो टाइम टू टाइम घर विजिट कर सकता है और घर वालों से मिल सकता है। कोई फंक्शन आ रहा है तो उसको अटेंड कर सकता है। और देखो, स्टार्टिंग में देखो अपना क्या होता है कि कहीं भी मिल जाए, हमें बस जॉब मिल जाए। स्टार्टिंग में अपना ये सीन रहता है कि कहीं भी मिल जाए, अपने को बस जॉब मिल जाए। अपने को चाहे पाकिस्तान में भी दे देंगे, बांग्लादेश में भी दे देंगे, कहीं भी दे देंगे तो अपन कर लेंगे। ऐसा अपना स्टार्टिंग में रहता है। लेकिन जब जॉब लग जाती है अपनी, उसके बाद अपने को पता चलता है कि लाइफ इज नॉट एज मच ईजी एज वी थिंक। इतना ईजी नहीं है लाइफ। मतलब अपने को बस स्टार्टिंग में तो क्या है, पैसों का स्कैर्सिटी रहता है। पैसों का स्कैर्सिटी तब तक ही रहता है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। जॉब लगने के बाद पैसों की दिक्कत खत्म हो जाती है। उसके बाद बाकी चीज़ों पे आप ध्यान देने लग जाते हो, जैसे कि घर से दूर प्रिपरेशन के दौरान भी आप रहते हैं, लेकिन जॉब लगने के बाद आपका परमानेंट सब बाहर ही हो जाता है एक तरह से, अगर बाहर जॉब लग गई है तो। और देखो, कुछ जॉब्स में ट्रांसफर अवेलेबल रहते हैं, कुछ जॉब्स में नहीं रहते हैं। जैसा कि मेरा जो जॉब है पोस्टल असिस्टेंट का, इसमें ट्रांसफर अवेलेबल है। आने वाले 2-3 साल में मैं घर पहुंच जाऊंगा, जहां पे भी मेरे को घर के आसपास पोस्टिंग लेना है मैं वहां ले सकता हूं, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो सभी जगह पे है। लेकिन मेरी जॉब का एक ड्रॉबैक भी है कि मेरी जॉब में सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती है, ओनली संडे की छुट्टी रहती है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट है इसलिए। ठीक है, तो हर जॉब्स के अलग अलग फायदे, अलग अलग नुकसान रहते हैं। लेकिन जैसे आप बाहर ही रहते हो, परमानेंट आपका बाहर ही ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत एक तरह से हो जाती है, क्योंकि आपको बाहर ही सेटल होना पड़ेगा। पहला फायदा मैंने आपको गिना। दूसरी चीज़, पैसों की जो बचत है, अगर होम पोस्टिंग है आपकी तो उसमें बढ़ जाती है। जैसे मान लो घर के पास ही है आपका, तो आप घर से अप डाउन कर सकते हो, खाने का रहने का आपका एक्सपेंसेस बच जाएगा और भी काफ़ी सारी बचत हो जाती है, क्योंकि घर के आसपास अपने को पता रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर इजीली अवेलेबल है और सस्ती कीमत पर अवेलेबल है। बाहर रहेंगे तो कहाँ पे अपने को कितने का चूना लगा दे कोई भरोसा नहीं है। तीसरा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, अगर आप घर के पास रहते हो, यारों दोस्तों के बीच में रहते हो, तो आपके मेंटल हेल्थ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। बेसिकली आप अपने लोगों के बीच में रहते हो तो सेफ फील करते हो, सारी चीज़ें आपकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं बाहर आ गए, बिल्कुल अपने अपने लोगों से कट गए, ऐसा फील नहीं होगा। जब होम पोस्टिंग आपकी हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और भी जो आपके बचे हुए काम हैं जो आपको लगता है कि मुझे ये करने थे बचपन से आपके, वो है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई खेल वगैरह है तो अपने अपने लोगों के बीच में क्या है, कोई बैरियर नहीं रहती। बाहर तो आपने को क्या थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और जैसे साइड बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है तो देखो, अपने इलाके में साइड बिजनेस करने से अच्छा कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, बाहर जैसे आप साइड बिजनेस कुछ स्टार्ट करने का सोचते, देखो अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन थोड़ी दिक्कत रहती है। अपॉर्चुनिटी आपको बाहर ज़्यादा मिलती है, लेकिन क्या होता है बाहर में, आपको बाहर जिस जगह पे आप साइड बिजनेस करना चाहते हो, जैसे मान लो कोई बाहर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है या छोटा मोटा कुछ करना चाहता है, तो वहाँ के लोग उनको रजिस्ट करते हैं। ये जनरली देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर एरिया के लोग रहते हैं जहाँ पर अपन बाहर से जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे मैं मुंबई गया हूँ, तो मुंबई में मेरे को पर्सनली ऐसा बोला भी गया है कई बार कि आप लोग राजस्थान के लोग क्यों आ जाते हो यहाँ पे, यहाँ के लोगों की आप जॉब छीन लेते हो, ऐसे वैसे। मतलब कभी कभी ऐसा बोला जाता है, थोड़ा बहुत आपको कभी कभी भेदभाव का सामना भी करना पड़ जाता है कि यहाँ के लोगों का आप रोजगार छीन रहे हो, ये वो। तो वहाँ पे अगर साइड बिजनेस आप करने का सोचते हो तो वहाँ के लोग लोकल लोग रजिस्ट करते हैं। उनका इतना समझ नहीं होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लोग एग्जाम देके आते हैं, तो उनका भी वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बताते हैं, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लेकिन अपने को थोड़ा सा समझना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, और प्रिपरेशन फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट होता है वो अपने इलाके का ही होता है। बाहर जाकर आपके सामने ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाएंगी जो आपकी पढ़ाई को हिंडर कर सकती है। जैसे मान लो कुछ दोस्त ऐसे बन गए जो आपकी पढ़ाई को थोड़ा हिंडर करेंगे कि यार क्या पढ़ता रहता है, या फिर आपको उस तरह की फैसिलिटीज़ ना मिल पाए, एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले जहाँ पे आप रह रहे हो, तो वो पढ़ाई में थोड़ा सा हिंड्रेंस आपके डाल सकती है। जैसे आपका पोस्टिंग, जैसे मान लो ऑफिस लोकेशन है आपका 1-1.5 घंटे का, अगर ट्रैवलिंग पार्ट आपको मिल गया तो फिर वहाँ पे भी आपको दिक्कतें हो सकती है। और जैसे बारिश वगैरह में आने जाने की दिक्कत रहती है तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा टाइम देके, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो प्रिपरेशन फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट होता है अपने होम पोस्टिंग वाला होता है, जहाँ पे अपने को इजीली, जैसे मान लो कोई जानकारी यहाँ रह ली, अपन रूम अपने को अपने इलाके में तो सब ढूंढ सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, सब आपके जैसे मुंबई में बड़ी बड़ी जो सिटीज़, वहाँ पे ब्रोकर के थ्रू रूम्स मिलते हैं, तो ब्रोकर
अपनी सारी चीज़ों को समझे ना समझे, उसको बस पैसों से मतलब होता है, तो वो आपको कहीं भी रूम दिलाए, दूर दिलाए, कहीं दिलाए, आपको पास में मिलेगा भी नहीं, बहुत सारी दिक्कत। लेकिन अपने इलाके में तो अपने को कोई जानकारी होती है कि यार यहाँ पे कहाँ सस्ता रूम मिलेगा, तो उस हिसाब से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। चीज़ें इजीली, जैसे पढ़ाई के लिए जैसे मैं बेंच लेके आया हूँ, कूलर लेके आया हूँ, ये सब चीज़ें अपने को मतलब इजीली अवेलेबल हो जाती है अपने इलाके में, और मतलब पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है, तो वो चीज़ें अपने को थोड़ा सा फायदा करती है। लोग भी अपने तरह के मिल जाते हैं अपने इलाके में, तो दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद है सेफ जॉब्स एंड लाइफ। देखो क्या होता है ना, बाहर का एनवायरमेंट बाहर का होता है, घर का एनवायरमेंट जो मतलब अपने इलाके का एनवायरमेंट होता है अपने इलाके का होता है। जैसे मान लो गर्ल्स के लिए, जैसे बाहर जाना, स्टार्टिंग में जब गर्ल्स बाहर जॉब करने जाती है तो स्टार्टिंग में जिनकी फैमिली उनको इतना अलाउ नहीं करती है, थोड़ा डरती है, तो लड़कियों के साथ उनको कोई ना कोई बंदा भेज नहीं पड़ता है। और इसके अलावा भी जैसे लड़कियों के लिए आने जाने में, ट्रैवलिंग में कौन क्या बिहेव कर दे, गलत बिहेव कर दे, सारी चीज़ें देखो मैटर करती है। और ऑफिस में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक दो दुष्ट मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो लड़कियों के लिए जब देखो होम पोस्टिंग का, और देखो लड़कियों को थोड़ी बहुत प्रेफरेंस मिलती भी है, ऐसा रहता है। बाकी किस्मत पे है, देखो यहाँ पे मार्क्स बेसिस पे चलता है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन बाद में ट्रांसफर का, जिसमें जिस डिपार्टमेंट में नहीं होता है उसमें तो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो ये थोड़ी सी बात है जो मतलब सेफ अगर आपको रहना है, जैसे लड़कों के लिए भी है। देखो अगर बड़ी सिटीज़ में आप जॉब करने जा रहे हो तो वहाँ पे कभी अपने को क्या बहुत सारी सावधानी रखना पड़ता है, किसी से बहसबाजी हो रही है तो वहाँ पे चुप रहना ज़्यादा ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या है, लोग फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा रहते हैं। जितना ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो दूसरों पे गुस्सा निकालने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो ये क्या बेसिकली पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है। तो कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है हमारे सामने जो हम पे भड़कने लग गया बिना बात ही, हो जाता है ऐसा, तो उस टाइम पे अपन कैसे हैंडल करते हैं। कुछ लोगों को बोलना भी पड़ता है, देखो ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा रहता है। और किसी का ऑफिस डेस्क जॉब है तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो बस अपना काम करो, निकलो बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही है, अपने पे भी डिपेंड करता है। अपने को काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होती है, जॉब अलग चीज़ होती है, जॉब के दौरान अपने को काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी भी पड़ती है, तो वो बात हो जाती है। तो थोड़ा सा सेफ्टी के पर्पज से जो होम पोस्टिंग है वो ज़्यादा सही है मतलब। और बाकी देखो अपने बिहेवियर को, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। बाहर की सिटीज़ में अगर अपन रह रहे हैं तो किसी से भेदभाव, किसी से कहा सुनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आदमी का कोई भरोसा नहीं है कब अपने पे क्या कर दे। तो वो रहता है थोड़ा सा फंसने का। जैसे मान लो कोई प्रलोभन देके अपने को कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया अपने को, या कुछ ऐसे लोगों की अपनी गलती से संगति हो गई जो ऑलरेडी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो वो सेफ्टी के पर्पज से काफ़ी, जैसे मुंबई जैसी बड़ी सिटी में या फिर बेंगलोर, ये सब बड़ी सिटीज़ है, इनमें थोड़ा सा, दिल्ली है, इनमें क्या है, कुछ ऐसे लोग अपने कॉन्टैक्ट में आ गए जो जिनकी गलत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर, जब वो फंसते हैं तो अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं बात आ ही जाती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रहता है। और बाकी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्राम्स, जैसे मान लो किसी का फैमिली फंक्शन वगैरह है, तो इसमें क्या बाहर रहते हो तो लिमिटेड फंक्शन ही आप अटेंड कर पाओगे फैमिली के, कोई बढ़िया ज़्यादा है त्योहारों पर ही आप आ जा पाओगे। लेकिन होम पोस्टिंग जैसे घर से थोड़ा सा ही दूर है तो आप कभी भी आ जा सकते हो। कोई दिक्कत आ गई, मान लो आज परेशानी है कि यार मन नहीं लग रहा है तो चलो घर पे चलो। लेकिन बाहर जब रहते हो, जैसे मान लो आप केरल में जॉब लग गई, मेरी एक पोस्टिंग केरल में है जो मैंने ली नहीं, ठीक है, तो वो रहता है कि ज़्यादा दूर थोड़ा भारी पड़ जाता है मामला। और हाँ, जैसे मान लो किसी को अपने ड्रीम्स, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जो अपनी डायरी में लिखते रहते हैं कि यार ये चीज़ें मेरे को करनी है, तो बाहर अगर रहोगे तो वो चीज़ें आपको करना इतना सुलभ नहीं रहेगा जितना आप घर पर रहकर उन चीज़ों को कर सकते हो। जैसे घर वालों के लिए कुछ करना है आपको, किसी को क्या दिलाना है, किसी को क्या दिलाना है, किसी को वाटर कूलर अपने घर में लगाना है, तो देखो पैसा एक अलग चीज़ हो गया। आप पर्सनली जाके उस चीज़ को लगाओगे, पर्सनली जाके किसी आदमी की आपको हेल्प करनी तो पर्सनली जाके करोगे, तो उसका एक अलग इंपैक्ट आता है। तो वो सब चीज़ें जब आप होम पोस्टिंग पर रहते हो तभी जाके पॉसिबल हो पाती है। अदरवाइज वो चीज़ें, पैसे एक अलग चीज़ हो जाती है। जैसे मान लो किसी को आपने कपड़े लेने के लिए पैसे भेज दिए, तो वो इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहता है। जबकि आप पर्सनली उसको कपड़े दे के आओगे, पर्सनली दिला के आओगे, तो वो सब जब आप पास रहोगे तभी आ जा सकते हो। ऐसी चीज़ें तभी हो पाती है, ठीक है। और बाकी तो मेंटल स्टेबिलिटी का तो मैंने बता दिया, घर तो घर ही होता है। और बाकी थोड़ा सा एक चीज़ और, जैसे बाहर रहने के क्या फ़ायदे हैं, ये थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि बाहर रहने के जैसे सारे नुकसान थोड़े होते हैं बाहर रहने के, तो फायदा क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको एचआरए वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, पैसा थोड़ा आपको बढ़ के मिल जाता है। लेकिन ये थोड़ा ड्रॉबैक भी रहता है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बचाना चाहो तो बड़ी सिटी में आपको जो एचआरए मिलता है काफ़ी बढ़ के मिलता है, वहाँ पे पैसा आप बचा सकते हो। और देखो बाहर जॉब करने पर आपको थोड़ी इज्जत ज़्यादा मिलती है। आप घर के पास ही जॉब करते हो, आते जाते रह रहे हो बार बार घर, जैसे वो एक कहावत आती है ना कि ससुराल में जमाई बार बार जाता है तो उसकी भी इज्जत नहीं रहती है, तो ससुराल में भी इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो वैसे ही घर पे भी आप गाँव वालों को दिखता ही रहेगा तो मतलब उसको ऐसा लगेगा ना कि ये तो यही जॉब करता है, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे बाहर जाएगा तो अरे भाई कब आया, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। और एक्सपोजर, हाँ, एक्सपोजर के मामले में बाहर का जो जॉब है वो आपको ज़्यादा मिलता है एक्सपोजर उसमें सीखने को। अगर आपको ज़्यादा सीखना है, चीज़ें बहुत रोड लेवल पर आपको चीज़ें देखनी है, करनी है, तो आपको बाहर की सिटीज़ में ज़्यादा मिलती है। जैसे मैंने मुंबई जॉब किया है तो मुंबई का एक अलग ही एक्सपोजर है, वहाँ पे आपको एक से मतलब अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप के लोगों से डील करने का मिलेगा, बहुत सारा जो मतलब एक्सटर्नल एक्सपोजर है वो आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और जैसे अलग अलग टाइप के लोगों से कनेक्टिविटी रहेगी आपकी, तो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पे, नॉलेज वगैरह सीखने को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि काम भी ज़्यादा रहता है। हाँ, बता देता हूँ कि काम भी ज़्यादा रहता है, तो काम जितना करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो होम पोस्टिंग से रिलेटेड मेरे को लगी। और भी कोई चीज़ आपको लगी है तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ पर कमेंट करके बताना। और कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगी कि ये चीज़ मैं अपने लिए चाहता हूँ कि मेरे को क्यों होम पोस्टिंग चाहिए, ये सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये वीडियो बनाना मेरे लिए रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि कमेंट आया था एक बंदे का, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सर होम पोस्टिंग पर एक वीडियो बना देना। बंदे का नाम तो मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन वो बंदा कमेंट करेगा अगर जिसने ये बोला था, तो उसका कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, क्योंकि वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो कोई बंदा मेरे से पूछता है कि सर मेरे को इधर होम पोस्टिंग में मेरे को 2800 ग्रेड पे वाली जॉब मिल रही है और मेरे को
जो बाहर की सिटी जो थोड़ा ज़्यादा दूर है वहाँ पर मेरे को मिल रहा है 4200 ग्रेड पे का। तो मेरा जो व्यूज़ है, जैसे वो मेरे से पूछे कि सर मेरे को एक तो 2800 ग्रेड पे यहाँ मिल रही है, मतलब बहुत मिनिमल, ज़्यादा इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे अगर जैसे मिल रहा है हालांकि डिफरेंस है पैसों का, लेकिन वो अगर मेरे से पूछे कि मेरे को 2800 ग्रेड पे मेरे को होम पोस्टिंग मिल रही है और मेरे को 4200 ग्रेड पे मिल रही है मेरे को कहीं बाहर जो बहुत ज़्यादा दूर है, और जो 2800 ग्रेड पे है उसमें प्रमोशन अच्छा है, कुछ टाइम जैसे 2-3 साल में, मैं 3 साल में या 5 साल में 3 साल में मैं पहुंच जाऊंगा अपना 4200 ग्रेड पे। इस तरीके से अगर उसका सीन है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि 2800 ग्रेड पे वाली ले लो, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे बात करी है और बहुत सारे मैं कमेंट भी देखता हूं, जो सेलेक्टेड लोग हैं उनके कमेंट देखता हूं, वो यूं बोलते हैं कि मेरी 4200-4600 ग्रेड पे की नौकरी है लेकिन बाहर है, अगर मेरे को 2400 ग्रेड पे वाली भी होम पोस्टिंग पर अगर मिलती है तो मैं उस जॉब को एक्सेप्ट कर लूंगा। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी रहेगी कि पैसा आपके जॉब लगने के बाद सेकंडरी हो जाता है। आपको अगर सुकून चाहिए तो आपको होम पोस्टिंग प्रेफर करना चाहिए थोड़े बहुत पैसों के कंपैरिजन में। जैसे मान लो किसी को 2400 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे मिल रहा है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 4600 प्रेफर करेगा, लेकिन हल्का मिनिमम जब 4200-4600 ग्रेड पे वाली मिल रही है, 4200-4600 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वो 4600 की जगह पे होम पोस्टिंग वाली 4200 प्रेफर करे तो ज़्यादा सही है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे सेलेक्टेड मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि यार विष्णु इससे अच्छा तो मैं ये थोड़ी कम ग्रेड पे वाली नौकरी अपने घर के आसपास ले लेता, वो ज़्यादा ठीक था मेरे लिए। तो ये जनरली होता ही है, क्योंकि आपको धीरे धीरे पैसों का तो कमी खत्म हो जाता है, मतलब पैसों की स्कैरिसिटी आपको रहती नहीं है, लेकिन सुकून आपको चाहिए होता है, तो सुकून आपको घर पे जाने पर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है, बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है, और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ, कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।